रहता है कमलक कुल सब प्रकट भ जैतों, ये पोखर सब प्रकट भ जैतिए, मगरमच्छ सब प्रकट भ जैतों। जो जगन निवास रहती है तो कखनो प्रकट भ जैतों नहीं। ई उल्लंघन छी। एकर मतलब भगवान अहाँ जगन निवास नहीं छी। गजराज के कह के भाव छै, हे जगन निवास फूल लियो, ई उल्लंघन भेले की। एकर मतलब भगवान सीधा सीधा बात अहाँ जगन निवास नहीं छी। जगन निवास रहते तो अहाँ प्रकट भेल रहते। ओ महाराज आधा घंटा से स्तुति कर रहल छी, अहाँ सुनवाई नहीं कर रहल छी। एकर मतलब अहाँ जगन निवास नहीं, अहाँ वैकुंठनाथ छी। अहाँ वैकुंठ में रहे छी। अहाँ के वैकुंठ से एतय आबऽ में कुछ घंटा के समय लगैए। 3 घंटा से कह रहल छी, अहाँ आबि रहल छी। एकर मतलब अहाँ जगन निवास नहीं छी, वैकुंठनाथ छी। वैकुंठ से आबऽ में एतऽ जना हम अहाँ कहबै जे दिल्ली से एतऽ आबऽ में कुछ घंटा के टाइम लगतै। हवाई जहाज से तैयो कतबो स्पीड के बढ़ा देल जाए, सुपरसोनिक स्पीड से जो आब तैयो 2 घंटा 1 घंटा या 10 मिनट इतने से एक क्षण में आबि जेबै दिल्ली से। तो तहिना भगवान अहाँ जो जगन निवास रहती है तो हम तो आयल रहती है आधा घंटा से। एते काल से अहाँ नहीं एलौं, कर मतलब अहाँ जगन निवास नहीं छी। तैं जगन निवासे कहलखिन, खिसियबै उल्लंघन देलखिन। हे जगन निवास, ई पुष्प अहाँ के समर्पित है। और भगवान क्षण मात्र में ठाढ़ भ गेलखिन। भगवान के जाके उल्लंघन देलखिन, भगवान तुरंत प्रकट भ गेलखिन। कतेक सतर्की में एकटा विद्वान कहलखिन, हा कहते राधा सुनी थी हाथी पास। भगवान उस समय में कुंज भवन में बैसल छथिन, राधिका जी से बतिया रहल छथिन, बातचीत चल रहल छनि। आकि एकाएक भगवान के कान में गेलनि, हे जगन निवास, कि भगवान उठ के सीधे दौड़ा बेछो। राधा जी जोर से चिकेर के पूछल कर कहाँ चल लिए, तो भगवान के मुंह से एतबे चीज निकलन, हाथी। और हाथी मात्र उच्चारण केलखिन, तो हा कहलखिन तखन राधा लग रहथिन, और थी कहलखिन एतबे काल में। हाथी जते काल में कहबे हम, हां कहे में 1 सेकंड लगते हाथी। हा कहलखिन तो राधा लग रहथिन, थी कहलखिन एतबे काल में पहुंच गेलखिन गजराज। दोसर विद्वान एही दृश्य के अलग परिप्रेक्ष्य में वर्णन कयलनि। दोसर विद्वान कहै छथिन, पर्यंकम विसृजन गणान गणयन भूषा मणिं विस्मरन् उक्ताब्द गदा गदेति निगदन पद्मा मनालोचयन् निर्गच्छन् परिच्छदं खगपतिं चारोहमाणो वत् ग्राहग्रस्तम भंग पुंगव समुद्धाराय नारायण। उस समय में भगवान द्वारिका नाथ रहथिन, द्वारिका में बैसल छथिन, पड़ल छथिन ओछौन पर, और रुक्मिणी जी भगवान के पैर दबा रहल छथिन। ओई कक्ष में किछ संगीत के मर्मज्ञ विद्वान बैस के संगीत बजा के भगवान के रिझा रहल छथिन। एकटा नर्तक ओतऽ नाच कर रहलै है, शास्त्रीय नृत्य चल रहलै है। 2टा नौकर ओ घर के खिड़की सब के जाला साफ कर रहलै है। कियो घर में पोछा लगा रहल छै, कियो और कुछ कर रहल छै, और भगवान सुखपूर्वक पड़ल छथिन। कि भगवान के कान में गेलन, हे जगन निवास, कि भगवान छड़पटा के दौड़ला। अब दौड़लखिन जे पर्यंकम विसृजन गणान गणयन भूषा मणिं विस्मरन्। रुक्मिणी जी पैर दबा रहल छथिन, आ भगवान जे एकै बेर फैन गेलखिन ओछैन पर से नीचा, तब पैर लगलन रुक्मिणी जी के देह में। रुक्मिणी जी खसली नीचा, तो नीचा में वो जे पोछा लगबै छलै तकरा देह में टकरा गेलखिन। वो पोछा वाला खसले जे छै से गवैया के देह पर, ओकर ओ खसले ओकरा देह पर, मतलब घर में मरुआ ढेरी भ गेल। भगवान सीधे फैल के भगते गवा। भगवान के आन दिन के ई रीति नहीं छी। भगवान आन दिन जे कतौ जाय छलखिन है, तो जैसे 5 मिनट पहले कह दे छलखिन रुक्मिणी आब के निकाल में फला ठाम जेबै, रुक्मिणी सचेष्ट भ जाय छलखिन। भगवान ओरिया के बैसला, तो रुक्मिणी भगवान के पैर में जूता पहिरा दै छलखिन। तब भगवान ठाड़ भेला,
हार वाला तो रुक्मिणी भगवान के कंघी लगे कने केस तेस पड़ल में टेढ़ सोझ भ गेल छै, केस सरिया दै छै, मुकुट पहिरा दै छै, देह पर पीताम्बरी द दै छै, गर्दन में एगो माला छै स्पेशल वो पहिरा दै छै। भूषा मणि ओकर नाम छै कौस्तुभ मणि। काल्हि जे हम सब चर्चा करने रही समुद्र मंथन का, ओइ समुद्र मंथन से निकलले एकटा मणि जे अद्भुत छै, अद्वितीय छै। ओ कौस्तुभ मणि भगवान के परिचय पत्र छै। परिचय पत्र मतलब हम सब पहले चर्चा करने रही, भगवान अपना भक्त के दे छथिन सारूप्य मोक्ष। सारूप्य मोक्ष मतलब जहने भगवान तेहने भगत। भगवान के चारिटा हाथ छनि तो भक्तों के चारिटा हाथ। भक्तों श्यामला वर्ण, भक्तों पीताम्बरी पहिरने, भक्तों के कपार पर मुकुट, जहने भगवान तेहने भक्त। देखो में एक रंग कहियो भगवान नारायण कमरो जाय छलखिन, देवराज इंद्र कहलखिन आओ आओ विष्णुदूत की हालचाल। भगवान कहलखिन हो हम नारायण छी। इंद्र कहलखिन तकर की प्रमाण, अहाँ नारायण छी कि नारायण के भक्त छी वैकुंठ में रह वाला? सारूप्य मोक्ष पायल भक्त छी कि नारायण छी, ते में अंतर की है? देखो में देखे रंग लगे छी। भगवान विचार रहा भक्त के सारूप्य मोक्ष नहीं दिलिए, हमर इज्जते प्रतिष्ठा खत्म भ गई। जो इंद्र बुझते जे ठीक है भगवान छथिन तो साष्टांग प्रणाम करते, आइ तक कॉलेज में छोड़ देलक दंडवत क्या। भगवान समुद्र मंथन जे भेले ओइ में से एकटा अद्भुत मणि निकलले। भगवान कहलखिन सब देवता राक्षस ऋषि सबके देखा के हे ई मणि देखियो, ई मणि हम अपना गर्दन में पहिरे छी, ई भेल हमर परिचय पत्र। ई मणि गर्दन में देखबे तो बुझ जाब नारायण थिका, आ मणि गर्दन में नहीं रहे तो बुझबे नारायण के भक्त थिका। ओ सारूप्य मोक्ष प्राप्त भक्त छथि या भगवान के दूत छथि। ई मणि छनि भगवान के परिचय पत्र, पहचान पत्र। जहन भगवान पड़े छथिन ना तो मणि तते नमहर छै, देह में गड़ लगे छै, तो पड़े लगे छथिन ओछोन पर तो ओकरा खुट्टी में टांग दै छथिन। आज कतो जा लगला तो मणि मोन पार के गर्दन में पहिर लै छै, नहीं तो आगा फिर धक्कम धुक्का हेतै, फिर लोग इज्जत नहीं करते। आइ भगवान सीधे भागल जा रहल छै बिना जूता चप्पल पहिरने, घर में मरुआ ढेरी भइए गेलै। रुक्मिणी जी करलकन यो मणि तो ल लिया, भगवान ध्यान नहीं देलखिन। तो रुक्मिणी कहलकन यो लोग अहाँ के प्रतिष्ठा इज्जत नहीं करत, लोग अहाँ के सम्मान नहीं करत। भगवान कहलखिन देवी आइ धक्का मुक्की सही ले, आइ एकटा भक्त पर विपत्ति पड़ल छै। ओ भक्त पर विपत्ति नहीं छै, ओ विपत्ति हमरा नाम पर है। जो गजराज के किछु भ गेले, जो गजराज ठीके डूब गेल तो लोग कहते भगवान के नाम से जगन निवास नहीं छै। हमर नाम डूबल जा रहा है, गजराज नहीं डूबैया, हमर नाम डूब रहा है। कोई अपन जगन निवास नाम के रक्षा तो करो। भगवान मणि छोड़ के दौड़ल गला सीधे गरुड़ पर बैसल खिन, तो गरुड़ पीठ गरुड़ पैंख से ठेल देलकैन, कहे हट ना किए होय छै कि जे द्वारिका में भगवान जब कतौ जथिन तो गरुड़ पर बैसथिन, आ ने बाकी समय में गरुड़ जी बैसल रहे छथिन। तो गरुड़ जी बैसल रहे छथिन तो धिया पुता 10 गो तो इकट्ठी होइते छै। जे धिया पुता पहले टायर के गाड़ी पर बैस के ओकरा उनार करैत रहे छलिए, तो धिया पुता जाके ओ गरुड़ के पीठ पर फनैत रहल, कूदैत रहल, उधम मचबैत रहल। तो धिया पुता के गरुड़ जी एना पैंख से ठेलैत रहे छथिन। है ऊपर भगवान जो जथिन गरुड़ पर बैस के कतौ, तो गरुड़ पर पहले खूब मोटगर मखमली गद्दा उछाल जाय छै। भगवान गरुड़ के कान में कह दै छथिन बौआ फलना ठाम चले के छ, ओरिया के बैसला तहन गरुड़ धीरे से उड़ान भर। आइ तो भगवान तेना लपक के फैन गेलखिन पीठ पर, गरुड़ के भेले धिया पुता छै ठेले छै। भगवान कहलखिन गरुड़ इमरजेंसी छै, जल्दी उड़ो, ओ नाम डूबल जा रहा है। भगवान दौड़ल पहुंचलखिन ये, और ओ जे गजराज एक हाथ से गजराज जे सूर से फूल उठेने छै, हे नारायण हे जगन निवास ई पुष्प अहाँ के समर्पित है, ई कह के गजराज आब धसते डूबते
ताधेरी भगवान दहिना हाथे गजराज के सूर सौ फूल लो के बामा हाथ में ले ले आ दहिना हाथ से ओकर सूर पकड़ के उठा लेलखिन बीच पोखर में गजराज के पैर में बाझल हो मगरमच्छ के उठा लेलखिन भगवान कतबे के रखले और अपन तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र से गजराज के पैर में बाझल जकर दांत मगरमच्छो सबके कहाँ दिन विपरीत भ जाय छै दांत एक बेर गड़ा देलक तो ओकर दांत जल्दी खुजतो नहीं रहे छै तो ओकरा मुंह के दू भाग में ग्राहाद विपाटित मुखादरिन गजेंद्रम भगवान अपन तीक्ष्ण सुदर्शन से ओ ग्राह के मुंह दू भाग में चीर देलखिन ग्राह के मुक्ति भ गेलै मरि गेलै एहि प्रकारे भगवान गजराज के ओइ ब्रजिन से ओइ दुख से उबारलखिन है बोलिए भक्तवत्सल भगवान की विद्वान ओ परीक्षित पूछलखिन सरकार ई मगरमच्छ के ते जोरगर चलिए तो कहे छथिन यो सो ग्राह सवे सद्यः परमाश्चर्य रूप धिक मुक्तो देवल शापेन हो गंधर्व सप्तमः पूर्व जन्म के हु नाम के गंधर्व छलाए ई मगरमच्छ ई एक बेर नदी में देवल ऋषि स्नान क के देवल नाम के ऋषि स्नान क के नदी में ठाढ़े भ के गायत्री मंत्र के जप करै छला ई हु गंधर्व ओही नदी में कतौ नहाय छले एकरा सुझेले मजाक डुबडुनिया मारलकै आयल देवल ऋषि के पैर पकड़ के घींचऽ लगलै देवल ऋषि गायत्री जप करे छलाए क्रोधित भ गेल के छियै मगरमच्छ जकां करे छ मगरमच्छ बन जाता श्राप देलखिन वह ई मगरमच्छ छल हु नाम के गंधर्व भगवान के सुदर्शन से सदगति भेलै तो ओ फेर गंधर्व के रूप में प्रकट भेल भगवान के स्तुति क के विदा भेल और सवै पूर्वम भूत राजा पांड्यो द्रविड़ सप्तमः गजेंद्रो भगवत स्पर्शाद विमुक्तो ज्ञान बंधना भगवान के स्पर्श मात्र से गजराज के सेहो गति भ गेलै ई गजराज के छलाए ई पूर्व जन्म के इंद्रद्युम्न नामक राजा छला गजराज ई गजराज से एक बेर अपना मंदिर में राजा छला तो अपना राज्य महल के बगल में बड़े दिव्य मंदिर बनेने छला ओहि मंदिर में बैस के भगवान के मंत्र जपै छला ओही समय में अगस्त ऋषि एलखिन हिनकर गुरुजी रहथिन अगस्त ऋषि एलखिन ई प्रणाम नहीं केलखिन अगस्त ऋषि का क्रोध चढ़ गेलै अगस्त ऋषि विचार लेंगे कहू ई तो गुरु के अपमान भेलै भगवान के मंत्र जपै छै गुरु के प्रणाम नहीं केलनि तो गुरु के अपमान थी तो गुरु अगस्त ऋषि श्राप देलखिन कहलखिन हो तू हाथी जकां मोट बुद्धि के छ लोग कहै छै ने जेना गजबहीर तो गजबहीर छ तू हाथी बन जा इंद्रद्युम्न राजा काना लगला सरकार गलती भेल लेकिन क्षमा नहीं करबे अगस्त ऋषि कहलखिन हो ठीक छै तो एहि बेर जते तू शास्त्र पढ़ने छ जहन अगला जन्म में तू हाथी बनब भारी विपत्ति में जहन पड़ जेब ओ पूरा शास्त्र ज्ञान तोरा प्रकट भ जेतौ तैं कहै छथिन आपन्नः कौंजरी योनिम आत्मस्मृति विनाशिनी हरियर्चनान भावेनो यद गजत्वेप्यनुस्मृतिः एकर जन्म तो छलैया पशु के शरीर में एकरा ज्ञान है दुर्लभ छलै लेकिन ओ गुरुजी के आशीर्वाद ओ भगवान के पूजा के फल जे ओ हाथियों के शरीर में पूर्व जन्म में उपार्जित कैल गेल सब विद्या सब शास्त्र प्रकट भ गेलै और ओ निर्विशेष ब्रह्म के ध्यान केलनि और भगवान आबि के रक्षा केलखिन बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय गजेंद्र मोक्ष से संबंधित एक सुंदर सन भजन से सूरदास जी के लिखल छै और हम सब श्रवण करी हे गोविंद राखो शरण
अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे नाथ, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे श्याम अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे नाथ, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे राखो अब तो जीवन हारे, गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, गोविंद राखो शरण। जीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, जीवन है गयो सिंह के किनारे, जीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, जीवन है गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राम, सिंधु बीच बसत जाओ, सिंधु बीच बसत ग्राम, सिंधु बीच बसत जाओ, चरण धरि पछाड़े, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण शरण अब तो जीवन हारे, गोविंद राखो। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधार, चार प्रहर युग भयो ले गयो मझधारे, चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधार, चार प्रहर युग भयो ले गयो मझधारे, नाथ कान डूबन लागे, नाथ कान डूबन लागे, नाथ कान डूबन लागे, नाथ कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे, गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे, गोविंद राखो शरण अब तो हारे, गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे, गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, द्वारका शब्द दयो शोर भयो द्वार, द्वारका में दौड़ भयो शोर भयो द्वारे, द्वारका शब्द दयो शोर भयो द्वार, द्वारका में सवत गयो शोर भयो द्वारे, शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा शंख, शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा शंख, गरुड़ ध्वज सिधारे, गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे,
हारे हे गोविंद राखो शरण। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। एना तो भगवान के जखन जखन भक्त पर विपत्ति पड़े छे भगवान झटका प्रकट भ जाय छथिन, लेकिन भगवान के कखनो कखनो बुझाय छै जे नहीं अपने से अवतार ल के आबे। ओना तो जना प्रहलाद पर विपत्ति पड़ले भगवान विशिष्ट रूप धारण क के नृसिंह रूप में प्रकट भ गेलखिन, और कखनो कखनो भगवान राम बन के कृष्ण बन के। ए दोनों अवतार में अंतर छे। शास्त्र में लिखल जे भगवान के अवतारो होय छै कए प्रकार के। अंशां संशस्तथा वेशः कला पूर्णः प्रचक्षते। एगो होय छै अंशांश अवतार। अंशांश अवतार मतलब भेले हम अहाँ सब ईश्वर के अंश छी। चूंकि हम अहाँ कहै छियै कण कण में भगवान छथिन, से ओहिना नहीं कहै छियै कण कण में भगवान छथिन। वास्तव में ई सृष्टि भगवाने से बनल छै। जना माटि से घड़ा बनै छै, घड़ा दोसर रूप छियै, लेकिन छियै तो ओरिजिनल ओकर रूप माटे के। एखन देखे में ओ मटका लागि रहलै, एखन ओ तौला छै या मटकुरी बनल छै, लेकिन ओ माटे से बनल छै, ओकर मूल रूप माटे थिके। तहिना इस पंच महाभूत जे छे आग पानी हवा आकाश और माटि, ई क्षिति जल पावक गगन समीर जे छै से परब्रह्म से प्रकट भेल छै। उपनिषद में लिखल तस्माद् वा एतस्माद् वा आकाश संभूतः आकाशाद् वायो वायोरग्निः अग्निरापः अद्या पृथ्वी पृथिव्यो अन्नम अन्नान अन्नादो खदयः। एहि प्रकार सृष्टि के प्राकट्य भेले जे भगवान से पहले आकाश प्रकट भेले, आकाश से वायु प्रकट भेले, वायु से जल प्रकट भेले, जल से आगि प्रकट भेले, आगि से धरित्री प्रकट भेले, धरित्री से जीव जाति के प्राकट्य भेले। जे किछु प्रकट भेले से भगवाने छै। जना हम अहाँ विचारित रहे छियै चूंकि कण कण में भगवान छथिन, एहि बात के साबित करै ले ई बात कहल जाय छै जे देखियो एकटा कुम्हार एकटा माटि के एतेटा के डाबा बनेते, एहि ले ओकरा बड़ जोगाड़ चाही, माटि चाही, पानि चाही, चाक चाही, एकटा डंटा चाही नचबै ले, ओ बर्तन काट के राखे ले एगो धागा चाही, तोहन स्वस्थ दूटा हाथ चाही, तोहन बने छै एगो डाबा। ई वस्तु जात जे छियै ओकरा कहल जाय छै शास्त्र में उपादान कारण। माटि पानि चाक डंटा धागा ई छै उपादान कारण, और निमित्त कारण भेलै डाबा वा मटकुरी जे बनि गेलै। एहि संसार के उपादान कारण की शास्त्र में लिखल जे एतेटा के जे भगवान संसार बना देलखिन विचित्र, ओ ओते उच्चगर हिमालय पर्वत, रंग बिरंग के पठार वृक्ष, 84 लाख प्रकार के योनि, ई गाछ वृक्ष लत्ती पत्ती कीड़ा मकोड़ा, ई सब कतौ से एले, एते जोगाड़ कतौ से एले भगवान के। शास्त्र में ओकर चर्चा छै जे संसार बनेलखिन कोन चीज से। ओ कुम्हार के तो माटो चाही पानियो चाही, तोहन बने छै एगो डाबा। भगवान ई बनेलखिन तो जोगाड़ कतौ से अनलखिन। उपनिषद कहिए जे भगवान इस संसार के भगवान अपने उपादान कारण छथिन, अपने निमित्त कारण, दोनों कारण भगवाने छथिन। भगवाने से ई संसार प्रकट भेलै। कोना तो मुंडकोपनिषद में एकटा मंत्र छै, यथोर्ननाभिसृजते गृह्णते च यथा सतः पुरुषात् केशलोमान् यथा पृथिव्याम् ओषधयः संभवन्ति तथा क्षरात् संभवन्ति विश्वम्। जना माटि से फसल बने छै, प्रकट होइ छै। अहाँ गहूम छीट गेलिए, ओ निकल गहूम फड़ गेलै, एखन काटि लेलिए,
गहूम काट लिए तो गहूम जते कत वो गहूम फिर माटे में मिल जते भूसा भूसा के गाय के खुएलिए गाय गोबर कल के फिर माट में अन्न हम अहाँ के लिए वो निकल के माटे में जाए माट से निकलल चीज माटेटा में जाए ठीक है तहिना भगवाने से संसार निकले छे भगवाने में फिर समाजे छे उदाहरण कते जोड़कर छे त यथोर्ण नाभि पूर्ण नाभि नाम छे मकरा के मकरा ने जाल लगबै छे ओकर नाम छे पूर्ण नाभि वो जाल कोना लगबै छे तो ओकरा मुंह से धागा निकले छे वो जाल जे लगबै है ओते धागा ओकरा मुंह से निकले छे जाल लगबै छे किया जाल लगबै छे मकरा जे छोट छोट कीड़ा मकोड़ा में सटत फंस जाय ओकरा खा तो मकरा जाल लगेल आ ओकरा बुझेले जे नै चोटगर जगह नै छे तो खूब नै फंसै छे तो वो जाल समेट ले फिर दोसर काम लगा तो समटे कोना छे ओते धागा फिर खा जाय छे ओकरा पावर छे ओते धागा फिर खा गेला फिर दोसर काम ओते धागा उगेल गेल तहिना बुझू मकरा छथिन भगवान आई जाल छे संसार भगवाने से निकलले भगवाने में समाजे छे कोना तो उपनिषद में मंत्र आवे छे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते बड़े प्रसिद्ध मंत्र छे ओ परब्रह्म पूर्ण छथिन हुनका से निकलल ई संसार पूर्ण छे और प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि भगवाने में मिला जाय छे समाहित भ जाय छे समा जाय छे जहन प्रलय होय छे तहन संसार में किछ नै रहै छे जाय छे खत्म सब भगवाने में मिल जाय छे निकले छे सृष्टि बनल लगै छे तो सब हुनके में से निकलल और प्रलय होय छे तो सब हुनके में पेट जाके समा गेल असगरे रह जाय छे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय तै जे से भगवान का कखनो कखनो होय तो कण कण में भगवान छथिन चूंकि कण कण भगवाने से निकल रही है तो भगवान के अवतार के हम सब भेद सुनते रहे अंशावतार में हम महावीर छी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरा तो ईश्वर अंश हम अहाँ छी तो हम अहाँ ईश्वर दोसर होय छै कलावतार में आबै छै मत्स्यावतार के नाम सनकादि भगवान के अवतार छथिन नारद जी भगवान के अवतार छथिन राजा पृथु भगवान के अवतार छथिन यज्ञ नारायण भगवान नारायण के अवतार छथिन तो भेलखिन कलावतार आवेशावतार कहल जाय छै वा कलावतार सेहो कहल जाय छै से कच्छप अवतार के नृसिंह अवतार के बराह अवतार के वामन अवतार के कलावतार हुनका कही जे किछु काज करे ले एलखिन काज निपटा के फेर चल गेलखिन नृसिंह भगवान एलखिन हिरण्यकशिपु के मार के गेला हिरण्याक्ष के मारे ले शुक्राकार में भगवान बराह एलखिन सुगर जगह रूप धारण एलखिन राक्षस के मारलन गेला और पूर्णावतार कहल जाय छै राम के और कृष्ण के भगवान राम और कृष्ण पूर्ण अवतार छथिन की है तो कैलाश से वामन भगवान के अवतार सुन भगवान प्रकट भेलखिन और तुरंते एक ही घंटा में उपनयन भ गेल जन्म लेलखिन बच्चा जका कहलखिन टटका टटकी उपनयन करा दे 8 वर्ष के बनि गेलखिन उपनयन भ गेलन राजा बलि से राज ल के इंद्र के द देलखिन रूप समेट लेलखिन लेकिन कृष्ण भगवान के जन्म भेलन त छठियारो भेलन दांत निकलने 6 महीना पर कि 8 महीना पर जना होय छै धिया पुता भगवान राम ठेउनिया दै छलखिन एहन ठेउनिया त वामन भगवान नहीं देले तो भगवान रामावतार में और कृष्णावतार में से बहुत लीला केलखिन एकटा सामान्य मानव जकां रह के सब लीला केलैन त एकरा इनका कहल जाय छै पूर्णावतार ई भगवान अवतार लै छथिन कि अवतार लेवा के हेतु गीता में लिखल गीता में भगवान अर्जुन के कही छथिन बड़े प्रसिद्ध श्लोक छै यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहै छथिन अर्जुन जखन जखन इस संसार से धर्म के हानि होमो लगे छै, अधर्म में वृद्धि भ जाय छै, अधर्म बेसी भ जाय छै, धर्म घट जाय छै, तहन तहन हम रूप धारण करै छी। साधु संत महात्मा के सुख दैले, दुष्ट के दंड दैले, विनाश करेले और धर्म के रक्षा करेले संसार में हमर अवतार हुए। एहने हेतु तुलसीदास से हो लिखलन रामचरितमानस में, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। जखन जखन धर्म के हानि होय छै, राक्षस बढ़ जाय छै, तो भगवान अवतार लै छै। लेकिन तुलसीदास हमरा अहाँ के विचार करल एगो रास्ता से हो खोल देले। तुलसीदास कहै छै हरि अवतार हे तुझे ही होई इदमित्थम कही जाई न सोई। भगवान के अवतार होय छै ने कही ले ई कहब भड़गर बात। ई क्यों नहीं कह सकैया भगवान के अवतार के ई कारण छियन, भगवान के अवतार के यह प्रयोजन छियन। की है भगवान के मालिक छियन जे भगवान मालिक के कहथिन जे होय दुआरे जाय छै, ओ तो परम स्वतंत्र छथिन, उनका मनक बात के बुझब तहन तो लोग अंदाज लगबै। गीता में कह देलखिन तो ए बात पर हमरा अहाँ के खातिर नहीं करऽ के चाही। भगवान के अवतार के ई प्राथमिक प्रयोजन नहीं छियन। की है दुष्ट के दंड देव, राक्षस के संहार करब भगवान के अवतार के पहिल प्रयोजन नहीं छियन। की है तब भगवान अपना धामे से राक्षस के संहार कर सकै छै। भगवान इच्छा करथिन कि संसार में प्रलय भ जाय छै, एगो दूगो राक्षस के कोन गिनती। तुलसीदास लिखलन भृकुटी विलास सृष्टि लय होई। जे भगवान के भौं हिले छन त संसार बन जाय छै, ओइ भगवान के फेर भौं हिले छन त संसार में प्रलय भ जाय छै, संपूर्ण संसार खत्म भ जाय छै। ओइ संसार में वो राक्षस रहै छै जकर नाम छै रावण, ओकर नाम छै कंस, कुंभकर्ण, महिषासुर, शुंभ निशुंभ। अब छोट मोट राक्षस के मारे भगवान आबै छथिन। एना ए बात पर कोना खातिर कर ओ जिनका इच्छा से संसार बिगड़ जाय छै, पूरे संसार नष्ट भ जाय छै, से भगवान इच्छा करथिन अपना धाम में बैसल रावण के विनाश भ जाय तो बिना किछ केने रावण मरि जेतै। भगवान राक्षस के मारे नहीं आबै छथिन। भगवान इच्छा करै छथिन तो संसार बन जाय छै। से क्या गो संसार भगवान कतेक संसार के से भगवान ने निर्माण करै छथिन। संसार बनबै छथिन माया, माया कतेक संसार बनबै छथिन। तो तुलसीदास लिखलन ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। भाई प्रकट कृपाला में ब्रह्मांड निकाया, ब्रह्मांड के निकाय, निकाय मतलब हो छै समूह, ग्रुप। ब्रह्मांड के समूह बनेलन माया, कते रोम रोम प्रति, जते रोइया तते। जते रोइया मतलब एगो आदमी के देह में कते रोइया होय छै से नहीं जानल है ना, शास्त्र में पढ़ लियो तो जानल छै, सबक हिसाब लगा छै। एगो मनुष्य के देह में 30 कोट्योर्ध कोटि च यानी रोमानि मानुषे। एगो मनुष्य के देह में 3.5 करोड़ रोइया होय छै। भगवान के देह में जते रोइया छन तते ब्रह्मांड के समूह छै, ग्रुप छै। अब एगो वस्तु छै तकरा ग्रुप तो कहबै नहीं। मान लिया मनुष्य जैसा भगवानों के देह में 3.5 करोड़ रोइया छै, तो 3.5 करोड़ ब्रह्मांड के ग्रुप छै। 3.5 करोड़ ब्रह्मांड के ग्रुप मतलब एगो वस्तु के ग्रुप नहीं कहबै।
एगो अंगूर छै लटकल, ओकरा आमक झाबा अंगूरक झाबा कह सकै छी नहीं, कम से कम 5 गो रहते तहन न कहबै। ओ सबसे नीचा 3टा कम से कम रहते तहन कहबै झाबा। तो ब्रह्मांड के झाबा छै, समूह छै 3.5 करोड़ समूह, ओइमे यदि सब में 3 टा के लिए न्यूनतम तो 10.5 करोड़